लग रहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी विपक्ष के मौलिक मुद्दों से भटक रही है। विपक्ष के नाते उनके पास बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो सरकार को जगाने के लिए और जनता के बीच में एक प्रभाव छोड़ने के लिए काम करते हैं। लेकिन बेबुनियाद मुद्दों पर, खास तौर पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, एसआईआर एक ऐसा मसला है जिसमें पूरे देश भर में सब लोगों को समझ में आ गई कि इस देश में वोटों की डुप्लीकेसी एक तरीके का एक समस्या थी कि लोगों के दो दो जगह वोट होते थे, कास्ट करते थे, तो एक इम्बैलेंस होता था। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो अपने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों से समस्या थी घुसपैठियों की, अंदर आना, किसी भी तरीके से पहचान पत्र अपना बनवाना और मतदाता बन जाना, उसने भी एक तरीके का संतुलन पैदा किया था। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की अच्छी पहल थी और जिसका उदाहरण है कि बिहार में 60 लाख मतदाता एलिमिनेट हुए, वहां अच्छे तरीके से चुनाव हुए। बिहार के चुनाव ने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि एसआईआर का वोट चोरी का मसला बिल्कुल बेबुनियाद है। वहां की प्रजा ने कांग्रेस को नकारा, सिर्फ 6 सीटों पर तक सिमटी इंडी गठबंधन विपक्षी दल का दर्जा लेने के लिए भी मोहताज हो गया। तो कुल मिलाकर रैली करें, हल्ला करें, शोर मचाएं, आरोप लगाएं, लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद से इसमें कतई दम नहीं। सर, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए 60 लाख वोट कटने के, और इस कारण उनकी हार होने की बात कही। आप जब वहां पर प्रचार कर रहे थे अभी बिहार में, तब भी आपने इसको लेकर संज्ञान किया, क्योंकि आप प्रभारी भी रहे हैं हरियाणा के। आप इसको किस तरह से देखते हो, वाकई क्या हरियाणा चुनाव प्रभावित हुआ है ऐसा? न तो हरियाणा हुआ, न बिहार हुआ, और इसका जवाब पार्टी के शीर्ष नेता अनेक अवसरों पर दे चुके। हमने भी कहा था, जो मैंने कहा कि एसआईआर का या वोट चोरी के आरोप का जनता जवाब देगी। बिहार की जनता ही राहुल गांधी को जवाब देगी और दे दिया। लोकतंत्र में तो चुनाव से बड़ा कोई पक्ष नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। हार की बौखलाहट से और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, ये कहीं इसका औचित्य नहीं है। ज्यादा अच्छा है कांग्रेस पार्टी अच्छे तरीके से संगठन खड़ा करे, लोगों का दिल जीते, लेकिन कांग्रेस को उसकी नीतियों के कारण ही लोगों ने नकार दिया, और इस नकार के कारण कांग्रेस पार्टी नकारात्मक राजनीति कर रही है। मुझे लगता है कि चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसी समर्पित टीम, उस तरीके की रणनीति, उस तरीके का प्रबंधन, ये सीखने के लिए कांग्रेस पार्टी को है। तो मुझे लगता है चुनाव अपने आप में एक तरीके की अलग प्रक्रिया है, जिसको जीतने के लिए समर्पित तरीके से काम करना होता है। उनको सीखना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उनको सीखना चाहिए अमित शाह जी से, उनको सीखना चाहिए जेपी नड्डा जी से। देश के पार्टी के जितने लोग हैं, जितना परिश्रम करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के नेताओं से सीखना चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं से सीखना चाहिए। मुझे लगता है चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रयत्न करती नहीं है और हार की बौखलाहट के बाद आरोप लगाती है। उसको अपना चरित्र और आचरण सुधारना चाहिए। और दो मुख्य मुद्दों पर ही वो सवाल उठा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई एसआईआर भले ही करे, पर उसमें जो समय अवधि दी गई है वो बहुत कम है। यही कारण है कि यहाँ पर वोट चोरी की समस्या है, क्योंकि लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे। दूसरा वो क्या ईसीआई के सिलेक्शन को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं कि जो परिवर्तन किया गया है पूरा मुद्दा ईसीआई के सिलेक्शन का, वो गलत है। देखिए, मैंने कहा कि संवैधानिक संस्था लोकतंत्र से निकली है। कांग्रेस पार्टी जब जीतती है तो ये सवाल खड़े नहीं करती। अब हारती है तभी ये सवाल क्यों पैदा होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनके आरोपों में दम नहीं है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पिछले अरसे से मैं लगातार देख रहा हूं कि एक समय था जब देश में हिंसा, गड़बड़ियां, अराजकता चुनाव में होती थी, और बिहार और उत्तर प्रदेश उसके एक मॉडल होते थे। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि जब उसकी चर्चा पूरे देश में नहीं होती थी। आज बिल्कुल निर्भीक तरीके से, निरपेक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए। ये चुनाव आयोग की ही सफलता है, और चुनाव आयोग ही इन सारी चीजों के पीछे अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। ईसीआई के सिलेक्शन में वही लोग हैं जो व्यवस्था से और मेरिट से निकले, उस पर सवाल खड़े करना, मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी तरीके का उनको अधिकार है इस बात का। चुनाव आयोग भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपना आत्मविश्लेषण जरूर करना चाहिए। सर, सचिन पायलट कह रहे थे राजस्थान में अभी कोई इलेक्शन भी नहीं है, फिर इतनी कम समय क्यों दिया गया राजस्थान में? इसे ज्यादा समय देकर अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है।
देखिए, समय की तो कोई मुझे नहीं लगता मर्यादा होती है। आजकल की दुनिया में जब पूरे तरीके से कंप्यूटराइज और इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके तमाम चीजें हैं, मैन पावर भी पूरी है, नीचे तक लोग बड़ी शिद्दत से मेहनत करते हैं, तो पर्याप्त समय था लोगों को अपनी आपत्तियां दर्ज करने का, उसमें शरीक होने का, उसका लाभ उठाने का। अ, मुझे लगता है एक छोटा सा पक्ष है ये, उन्होंने अपनी तरफ से केवल बौखलाहट के लिए ऐसा कहा है। पर्याप्त समय था और काम काफी हुआ, 100% काम हुआ। कई जगह, कई विधानसभाओं में लोगों ने बहुत मजबूती से काम किया है। सर, सरकार 2 वर्ष पूरे कर रही है, आप सरकार कई उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन आपको लगता है कि राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार कई पार्टी के लोग इंतजार कर रहे हैं? देखिए, वो तो एक पार्टियों की अपनी व्यवस्था है, लेकिन जहां तक प्रजा का प्रश्न है, 2 सालों में, एक तो मैं जहां बैठा हूं यहीं से मुखिया थे अशोक गहलोत जी, वो सरकार यदि एक मसले पर बदनाम थी तो पेपर लीक। आज मैं भजनलाल सरकार की सफलता मानता हूं कि पिछले 2 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अशोक गहलोत के राज में 17 पेपर लीक हुए। दूसरा, भर्तियों को लेके एक सिस्टम बना। तीसरा, ईआरसीपी, यमुना जल समझौता और इस तरीके के अनेक उन्होंने बुनियादी काम के लिए जो काम किया है, उसका कंपैरिजन करें तो वो 22% पे थे, यहाँ 70% पर हैं। इसलिए 5 वर्षों का और 2 वर्षों का आकलन भी करेंगे, उन्होंने अपने संकल्प पत्र की 50% से ज्यादा चीजें जो कमिटमेंट किया था उसको पूरी करी है। इसलिए सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार के पास अभी समय और भी अच्छा काम करे। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपके पास कमान भी रही है राजस्थान, आपको लगता है कि 2 वर्ष पूरे हुए तो राजनीतिक नियुक्तियां करनी चाहिए सरकार को? देखिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जो है वो सरकार का प्रिविलेज होते हैं और उसके कुछ समय, कुछ मर्यादाएं, कुछ चर्चाएं होती हैं, तो सरकार को तय करना होता है कब करें। तो मेरे ख्याल से सरकार के संज्ञान में ही है और जिस तरीके के मुझे अपडेट है, जल्दी सरकार उस पर विचार कर रही है। सर, आज कुछ विधायकों का खबर छपी है रिश्वत लेते हुए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या कार्रवाई भी होंगी? मुझे लगता है कि चीजें थोड़ा, केवल एक पक्ष आया है, दूसरा पक्ष क्या कहता है, उसकी सत्यता क्या है, जब तक उसको ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर लिया जाए। हालांकि राजनीति में विचारों की और आचरण की शुद्धता रहनी चाहिए, क्योंकि प्रजा उन चीजों को देखती है। ये राजनीतिक दलों को और बल्कि सबके लिए ही, प्रजा से लेकर तमाम लोगों को आचरण की, व्यवहार की शुद्धता बनी रहे, इस बात के लिए कोशिश करनी ही चाहिए। अपेक्षाकृत जनप्रतिनिधि अच्छे और सुलझे हुए और समझवान हो, इस बात की चिंता सबको ही करनी चाहिए। लेकिन ये जो अभी स्टिंग के जरिए जानकारी आई है, मुझे लगता है कि थोड़ा इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सर, टीबी हनुमानगढ़ के मामले में आप किस तरह से देखते हैं? लगातार किसान विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस वहाँ विरोध भी कर रही है पूरे मामले में। कांग्रेस का यही चरित्र समझ नहीं आया, क्योंकि वो जो एमओयू हुआ था वो कांग्रेस के समय ही हुआ था, और इसलिए आज कांग्रेस विरोध कर रही है, तो कांग्रेस के लिए इस तरीके की विरोधाभासी राजनीति उनको रास आती होगी। रही बात, वहां सरकार ने तत्काल संज्ञान लेके और वहां जो संबंधित पक्ष थे उनसे बात करके उसको होल्ड किया है। वहां के किसानों की राय के बाद ही सरकार इस पर आगे बढ़ेगी।